नरेंद्र मोदी का परिवार चाहता था कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, इसलिए उनका एडमिशन विसनगर के नामी एमएन कॉलेज में करवाया गया। विसनगर में ही नरेंद्र मोदी का ननिहाल भी था, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई उन्हें पसंद नहीं आई। पूरा साल वो कक्षा में सिर्फ 61 दिन ही उपस्थित रहे। आखिर युवा नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया? आठ साल की उम्र में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगे थे। संघ के संस्कारों, बौद्धिक चर्चाओं और देश सेवा की भावना ने उन्हें वैरागी बना दिया था। परिवार नरेंद्र के बदले स्वभाव को लेकर सतर्क था, क्योंकि मां हीराबेन को एक साधु ने पहले ही बताया था कि उनका बेटा या तो सन्यासी बनेगा या फिर प्रतापी। इस भविष्यवाणी को कुछ ही दिन बीते थे कि नरेंद्र मोदी की मुलाकात लक्ष्मणराव इनामदार से हुई। गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक लक्ष्मणराव इनामदार वकील साहब के नाम से विख्यात थे। वकील साहब ने वडनगर की एक सभा में ओजस्वी भाषण दिया, जिसे सुनकर नरेंद्र मोदी पर राष्ट्र सेवा की धुन सवार हो गई। वडनगर से जब नरेंद्र मोदी विसनगर एमएन कॉलेज पढ़ने पहुंचे, तब उन्होंने लीक से हटकर चलना तय कर लिया। उन्होंने अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने का प्रण ले लिया। साल 1967 में अचानक एक दिन नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ने की बात मां हीराबा से कह दी। बेटे की दिली इच्छा के आगे मां हीराबा मजबूर थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को तिलक कर घर से विदा किया। वो भीषण गर्मियों के दिन थे। एक झोले में कुछ किताबें और कपड़े रखकर नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया। वडनगर से निकले नरेंद्र मोदी हावड़ा गए, जहां रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। बेलूर मठ में नरेंद्र मोदी अपने आदर्श नरेंद्र का सानिध्य पाने पहुंचे थे। वही नरेंद्र जिन्हें दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। बेलूर मठ में नरेंद्र मोदी दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन मठ का एक नियम बीच में आ गया। उस वक्त बेलूर मठ के अध्यक्ष स्वामी वीरेश्वरानंद थे। तब मंत्र दीक्षा उन्हें ही दी जाती थी जिन्होंने कम से कम एक विषय में स्नातक किया हो। नरेंद्र मोदी बेलूर मठ के नियम से अनजान थे। उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़ने का अफसोस हुआ, लेकिन सन्यास के मार्ग से हटने को वो तैयार नहीं हुए। बेलूर में कुछ दिन गुजारकर नरेंद्र मोदी धर्मस्थलों की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। युवा नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के दर्शन किए। असम से देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कुछ दिन उन्होंने साधना की। अल्मोड़ा के बाद उत्तराखंड के गरुड़ चट्टी में नरेंद्र मोदी ने एक कुटिया में कई महीने गुजारे। गरुड़ चट्टी की इस कुटिया से केदारनाथ धाम तक नरेंद्र मोदी रोज पद यात्रा करते थे। मैं अपने रास्ते पर चलता रहा, कई जगह पे हिमालयन लाइफ में रहा, बहुत कुछ अनुभव किया, देखा, बहुत सारे जीवन के अनुभव रहे, कई लोगों से मिलना हुआ, बड़े-बड़े तपस्वी लोगों से मिलने का मौका मिला, लेकिन मन स्थिर नहीं था मेरा। कई महीनों नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक यात्रा चलती रही। हिमालय में भटकने के बाद वो फिर गुजरात लौटे, जहां अहमदाबाद में उनके मार्गदर्शक लक्ष्मणराव इनामदार यानी वकील साहब बड़ी शिद्दत से इस स्वयंसेवक का इंतजार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी से दोबारा मुलाकात के बाद लक्ष्मणराव ने उन्हें हेडगेवार भवन का कमरा नंबर 3 रहने के लिए दे दिया। नरेंद्र मोदी से प्रभावित लक्ष्मणराव ने उन्हें 1972 में संघ प्रचारक बना दिया। यहीं से शुरू हुआ नरेंद्र मोदी का देश सेवा अभियान, जिसमें वो जी जान से जुट गए। कि जगत को क्या दूंगा, शायद संतोष उससे पैदा होगा। जगत से मैं कुछ पाने के लिए तो मेरे मन में पाने की भूख ही जगती रहेगी। शिव और जीव का एकात्म क्या होता है? शिव की सेवा करनी है तो जीव की सेवा करो। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:15 पर देखना ना भूलें।